बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। पिछली वीडियो में हम आपके लिए इंडिकेटर और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता भी चुके हैं और आगे चलकर हम आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में तफसील से बताएंगे कि किस किस्म की कैंडल से आपका दौरान ट्रेडिंग वास्ता पड़ सकता है और आपको प्राइस एक्शन मेथड के बारे में भी बताया जा चुका है। इसके अलावा इस वीडियो के बाद अगली चंद वीडियोज़ में आपको बेसिक कैंडल्स के बारे में बता दिया जाएगा ताकि आप रिस्क फ्री ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकें। बाकी रहा ऑप्शन इंडिकेटर्स का, तो प्राइस एक्शन मेथड के तहत आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बात हम बड़ी तफसील के साथ आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडिकेटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इंडिकेटर्स को ट्रेडिंग के दौरान बतौर हेल्पिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के हवाले से हमारी ये पहली वीडियो है। हमें खुशी होगी अगर आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो लोग हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस लिंक से अकाउंट बनाएं और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी अकाउंट आईडी ईमेल के साथ हमारे साथ शेयर करें ताकि आपको वीआईपी ग्रुप में शामिल किया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक व्हाट्सएप का चैनल भी शुरू किया जा रहा है जहां पर आपको ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स भी मिल जाया करेंगी और ट्रेडिंग सेटअप्स के साथ साथ आपको बहुत सी सहूलियात भी दस्तयाब होंगी अगर आप हमारे साथ एफिलिएटेड अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी ट्रेडिंग सहल तरीके से हो सकेगी और आप एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। बहुत जल्द हमारे लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। हमने 11 तारीख से अपने लाइव सेशंस को स्टार्ट करना था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कुछ इंटरनेट इश्यूज़ थे और कुछ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से हम 11/11 से अपने लाइव सेशंस का आगाज़ नहीं कर सके, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। अगर आप भी इन तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर अभी अकाउंट बनाएं और आईडी हमें व्हाट्सएप करें। अकाउंट बनाने के हवाले से वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें आपकी तरफ से हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इसलिए हमारी वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की वीडियो मूविंग एवरेज इंडिकेटर के हवाले से है। इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। न सिर्फ आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपने इस पर काम कैसे करना है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनको इस इंडिकेटर से नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि इस इंडिकेटर का गलत वक्त पर इस्तेमाल नुकसान का बायस बन जाता है, लेकिन अगर आप इसको सही वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तो आप इसी इंडिकेटर से बड़ा प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। वो सही वक्त कौन सा है ये भी हम इसी वीडियो में आपको आगे चलकर बताएंगे। आपने इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो से देखना है ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ सके। इस वीडियो से हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंडिकेटर्स कितनी किस्म के होते हैं। तो याद रखिए, इंडिकेटर्स आमतौर पर 2 किस्म के होते हैं। इनके बारे में हम बिल्कुल शुरू वाली वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम दोबारा ये बात रिपीट कर देते हैं कि इंडिकेटर्स 2 किस्म के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको मार्केट के बारे में पहले से बता देते हैं कि आगे मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मार्केट की मूवमेंट का पहले से पता चल जाए, लेकिन इन इंडिकेटर्स का नुकसान ये होता है कि ये फेक सिग्नल भी देते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेड लगाने की ज़रूरत होती है। इंडिकेटर्स की दूसरी किस्म लैगिंग इंडिकेटर है। ये वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट की प्राइस मूवमेंट होने के बाद आपको बताते हैं। इनका फायदा ये होता है कि ज्यादातर फेक सिग्नल नहीं देते, लेकिन नुकसान ये होता है कि आप मार्केट में लेट एंट्री लेते हैं और कम प्रॉफिट हासिल कर पाते हैं। लेकिन याद रखें, प्रॉफिट बेशक कम हो मगर कंफर्म होना
जरूरी है। अगर मार्केट में सेफ रहते हुए कम प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, बजाय इसके कि आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपने अकाउंट को ही दांव पर लगा दें। इसलिए कम प्रॉफिट की शरह पर रहते हुए आपका अकाउंट पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। इस वजह से ज़्यादातर लोग लैगिंग इंडिकेटर ही इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेफ रहकर प्रॉफिट कमाएं, चाहे वो प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। याद रहे कि अगर आपने एक कामयाब ट्रेडर बनना है तो आपने इंडिकेटर्स को देखकर ट्रेड करने की बजाय मार्केट को अच्छी तरह समझकर ट्रेड करने की कोशिश करें और इंडिकेटर्स को सिर्फ एक हेल्पिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। आप प्राइस एक्शन मेथड के तहत कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करें। सिर्फ इंडिकेटर को देखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको बार बार इस बात की तनबीह की जाती है कि रियल अकाउंट पर आने से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आप ट्रेडिंग से खातिर खा फायदा उठा सकें। मूविंग एवरेज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि आप भी इस चीज को अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि बड़े ट्रेंड पर बड़ी वैल्यू का मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया जाता है और छोटे ट्रेंड पर छोटी वैल्यू का मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। मूविंग एवरेज आपको मार्केट की एक एवरेज प्राइस बताता है। स्क्रीन पर ऊपर वाली बार में हमें यहाँ पर आप इंडिकेटर्स के ऑप्शन में आएंगे। जब आप इंडिकेटर्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पर आप सर्च में सिर्फ MA लिखेंगे तो आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम आपको इससे पहले मूविंग एवरेज इनकी SMA सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के बारे में बता चुके हैं। हम यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास ये मूविंग एवरेज जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखें तो हम इसकी सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। हमने एक सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर इंस्टॉल किया है। जब हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ से हम इसकी फर्दर वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जिस वैल्यू पर हमें मिलता है वो 9 की वैल्यू होती है, लेकिन हम इस वैल्यू को भी एडजस्ट करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके स्टाइल को भी एडजस्ट करेंगे और विजिबिलिटी को भी चेक करेंगे। तो हम इस वैल्यू को यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इस वैल्यू को 50 पर सिलेक्ट करते हैं। 50 मूविंग एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम बड़े टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम दोनों के साथ यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं एक डे ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर भी साथ में इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में हम दोबारा से आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में भी हम उस इंडिकेटर के बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम 50 का इंडिकेटर यहाँ पर सेट करते हैं। अब हम स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें मूविंग एवरेज जो है वो किस स्टाइल में यहाँ पर मिल रहा है। ये इनपुट में हमने 50 का मूविंग एवरेज जो है वो सेट किया है। स्टाइल में जाकर हम इसको थोड़ा सा इसकी लाइन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि हमें वाज़े तौर पर वो लाइन दिखाई दे। बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देंगे। विजिबिलिटी में अगर हम देखें तो ये तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमें ये इंडिकेटर दिखाई देगा, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोबारा से हम इनपुट पे आते हैं और इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सोर्स जो है वो क्लोज लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि ये एक लेगिंग इंडिकेटर है जो कि मार्केट की वैल्यू को क्लोज होने के बाद हमें बता रहा है कि वो उस मार्केट में क्या वैल्यू थी गुज़श्ता टाइम के मुताबिक। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने आगे चलना है और देखना है कि हम किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं और दोबारा से इंडिकेटर्स में जाते हैं। यहाँ से हम एक बार फिर मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करते हैं और एक बार फिर हम यहाँ से सिंपल मूविंग एवरेज में आते हैं। हमने एक और इंडिकेटर यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब हम इसकी वैल्यू को भी सेट करते हैं। इसकी सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में आने के बाद जहाँ पर हमने 50 का मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया था वहाँ पर हम 200 का मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं। 200 सिलेक्ट करने के बाद इसको हम स्टाइल में जाते हैं और स्टाइल में जाकर हम इसका कलर जो है वो तब्दील कर देते हैं ताकि हमें हर चीज़ आसानी के साथ पता चल सके। तो इसके कलर को हम रेड कलर में कर देते हैं। लाइन इसकी थोड़ी सी सेट कर देते हैं ताकि हम आसानी के साथ नज़र आए और इसको क्लोज करने के बाद हम लोग वापस अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास दो मूविंग एवरेज जो हैं वो इस वक्त
स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमारे पास अगर हम इस पर कर्सर लेकर आएं, अगर हम कर्सर की भी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ वाजे हो सके, तो ये देखिए अगर हम इस कर्सर को यहाँ पर लेकर आएं और इसकी सेटिंग्स में जाएं तो ये हमारे पास जो मूविंग एवरेज है ये 50 का मूविंग एवरेज है जो ब्लू कलर का है, और ये वाला जो मूविंग एवरेज हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारा 200 का मूविंग एवरेज है। अब देखें अगर हम इसको H1 की टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं तो हमें यहाँ पर आप देखें तो ये हमें जो 200 का मूविंग एवरेज है वो पिछले 200 घंटे की अपडेट फ्राहम कर रहा है, और जो 50 का मूविंग एवरेज है वो हमें पिछले 50 घंटे की मूवमेंट की तफसील फ्राहम कर रहा है। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में, तो डे 1 के टाइम फ्रेम में हम इसको अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ये देखिए इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं तो हमें जो रेड इंडिकेटर है जो 200 का मूविंग एवरेज है वो हमें पिछले 200 दिन की डिटेल दे रहा है, और जो 50 का मूविंग एवरेज है वो हमें पिछले 50 दिन की डिटेल फ्राहम कर रहा है। लेकिन हम इसको H1 या H4 में ही देखेंगे क्योंकि हम बेसिकली डे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम इसको इसी टाइम फ्रेम में देखते हैं। थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम सेट करते हैं और इसको हम H4 में लगाते हैं ताकि हम थोड़ा सी बेहतर रीडिंग्स ले सकें। अब देखिए यहाँ पर हम इन मूविंग एवरेज को बआसानी देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इनकी रीडिंग्स लेनी है और किस तरीके से हमने इस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें इन मूविंग एवरेज के ऊपर नुकसान हुआ है उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है। ट्रेंड इंडिकेटर होने की वजह से ये इंडिकेटर हमेशा ट्रेंड के ऊपर काम करता है। अगर आप ट्रेंड के बगैर यानी कि साइडवे ट्रेंड में इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये एक साइडवे ट्रेंड है, तो यहाँ पर अगर आप साइडवे ट्रेंड में इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको प्रॉपर सही तौर पर इसकी रीडिंग्स नहीं मिलेंगी और आप लाजमी तौर पर नुकसान उठा कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने इसको क्रॉस किया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, और इस तरीके से प्रॉपरली इस इंडिकेटर को मार्केट फॉलो करती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो उस वक़्त सही मानों में इंडिकेटर्स को फॉलो करके मार्केट चल रही होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का इंडिकेटर है ये बेसिकली बतौर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ये इंडिकेटर काम करता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर इस इंडिकेटर के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ली है, जबकि मार्केट की बेसिक सपोर्ट ये वाली थी, लेकिन इस इंडिकेटर पर मार्केट ने सपोर्ट ली और यहाँ से मार्केट बाय पोजीशन में चलना शुरू हुई। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप कहाँ से बनता था, वो हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनता था इस जगह से, जब 50 के मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस करे, एक कैंडल छोड़ के अगली कैंडल से आप बाय की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि इंडिकेटर्स हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फ्राहम करती हैं। यहाँ पर ये देखिए 50 के मूविंग एवरेज को मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, जबकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं थी। तो इस मूविंग एवरेज को मार्केट ने सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ मूवमेंट की है, और यहाँ देखें यहाँ से ऊपर कहाँ तक ये मार्केट ऊपर आई है। 200 का मूविंग एवरेज इसलिए ज़रूरी है, ये एक ट्रेंड के बारे में आपको बताता है। जब मार्केट इससे नीचे हो तो आप समझ लें कि मार्केट सेल ट्रेंड में है, और जब इससे ऊपर हो तो आप मार्केट को बाई ट्रेंड में कंसिडर करें। सिर्फ उस सूरत में आपने इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना जब मार्केट इस तरीके से साइडवे ट्रेंड में चल रही हो। अगर मार्केट स्ट्रेट चल रही है और ऊपर ही जा रही है तो लाजमी तौर पर 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर आपने बाई की ट्रेड को प्रेफर करना है उस वक़्त तक जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं चली जाती। ये देखिए यहाँ से मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आई है, लेकिन ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट साबित हुआ और मार्केट वापस दोबारा अपनी इस साइडवे ट्रेंड के अंदर वापस आ गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही समझने वाली बात है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में मौजूद थी। साइडवे ट्रेंड में मार्केट मौजूद होते होते यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है, यहाँ पर आप देखें ये वाला मूविंग एवरेज जो 50 का मूविंग एवरेज है
उसने भी इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। पीछे अगर आप देखें तो जहां पर 50 का मूविंग एवरेज ऊपर है और 200 का मूविंग एवरेज नीचे है तो मार्केट बाइंग में है। जितना भी आप पीछे चले जाएं, ये देखिए यहाँ पर, तो ये जितना जो बाइंग वाला सेशन आपको नज़र आएगा जहाँ पे मार्केट बाय ट्रेंड में है, तो आपको 50 का मूविंग एवरेज ऊपर नज़र आएगा और 200 का मूविंग एवरेज आपको नीचे नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने इसको ब्रेकआउट किया था इस जगह पे और मार्केट ने भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो इस सूरत में ये वाला मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ गया और मार्केट ने इस 200 के मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया और मार्केट नीचे सेल ट्रेंड में गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से भी मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को अपनी रेजिस्टेंस बनाया है। पहले ये सपोर्ट था और उसके बाद इसी को उसने दोबारा से रीटेस्ट किया है रेजिस्टेंस की तरह, और इसको मार्केट ने टैप करने के बाद इस तरह नीचे आना शुरू हुई। अब हमारे पास यहाँ तक तो सेल की ट्रेड मौजूद थी। यहाँ पर एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये वाला पैटर्न बना, ये ऐसे नीचे फिर ऊपर फिर ये और फिर ये, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना और मार्केट ने दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला इंडिकेटर आगे मौजूद था, मार्केट ने इसको सीधा बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि मार्केट ने दोबारा से नीचे कैंडल बनाई और फिर दोबारा से मार्केट ऊपर गई और इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि प्रॉपर एक सपोर्ट की तरह इसको मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। अब इस तरह अगर हम आगे चलें तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपरली इस इंडिकेटर को बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब हमने ये चीज़ कंसिडर कर लेनी है कि जब तक मार्केट इस 200 के इंडिकेटर से नीचे है तो हमने हमेशा सेल को ही प्रेफर करना है और मार्केट में सेल ही ढूंढनी है। ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, दूसरी कैंडल से आपकी ट्रेड स्टार्ट थी और यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ तक मार्केट नीचे आई। एक बार फिर मार्केट ने यहाँ से बाय ट्रेंड अडॉप्ट किया और इस इंडिकेटर के पास पहुँचने से पहले ही मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। अब यहाँ पर अगर 50 की मूविंग एवरेज को हम कंसिडर करें तो यहाँ पर इसको मार्केट ने एक बार फिर सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया, प्रॉपरली एज अ रेजिस्टेंस इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे मूव हुई। इसी तरह यहाँ पर भी इस इंडिकेटर को बतौर सपोर्ट मार्केट जो है वो इस्तेमाल कर रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, लेकिन ये वाला जो इंडिकेटर हमारे पास 200 का इंडिकेटर है, इस तक मार्केट जो है वो टैप नहीं की और मार्केट दोबारा से नीचे आना शुरू हो गई है। तो ये इस तरीके से जब आप इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फराहम करेंगे। आपको बाकायदा तौर पर ट्रेंड का भी पता रहेगा कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे अगर मार्केट है तो आपने हमेशा मार्केट में सेल तलाश करनी है, और अगर 200 के मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर है तो आपने ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आपने मार्केट में हमेशा बाई ही तलाश करनी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस जगह पर नीचे सपोर्ट लगा रखी है, सपोर्ट की लाइन लगा रखी है, फिर यहाँ से भी आप कंफर्मेशन की सूरत में बाय कर सकते हैं। लेकिन 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट ये देखिए ब्रेक नहीं कर पा रही, यहाँ पर भी देख लें और यहाँ पर भी देख लें, तो आपने वहाँ से दोबारा सेल की ट्रेड ले लेनी है। आपने इसको प्रॉपर तौर पर बाय में कंसिडर नहीं करना, बल्कि मार्केट को सेल में ही कंसिडर करते हुए दोबारा से आपने यहाँ से सेल की एंट्री लेनी है जब तक मार्केट इस 200 के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो इस तरीके से आप देखें कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको कंफर्मेशन दी मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक सेल का प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक सेल का प्रॉफिट, और जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है इस रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक सेल का प्रॉफिट, कितने ज़्यादा पिप्स का प्रॉफिट आपके लिए यहाँ तक बन जाता है। इसके साथ साथ अगर आप प्राइस एक्शन मेथड को भी मिक्स करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से मिलती है। अब वो आपने मिक्सअप किस तरीके से करना है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और अपनी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा करते हैं और उनको देखते हुए हम इंडिकेटर्स को साथ मिक्सअप करते हैं।
अब इंडिकेटर्स को आपने किस तरीके से मिक्सअप करना है, इस बात पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। अब इसके साथ हम इंडिकेटर्स को मिक्सअप करते हैं। ये लाइंस हमारी प्राइस एक्शन मेथड के हवाले से हैं और इसके साथ साथ हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं ताकि हम प्राइस एक्शन मेथड को इंडिकेटर के साथ मिक्स करने का तरीका आपको बताएं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन भी लगा दी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी लगा दिए। अब देखें कि मार्केट ने किस तरीके से इन इंडिकेटर्स को प्रॉपरली फॉलो किया है। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वहाँ से हम इसको देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर अब इस मार्केट को मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दोबारा मार्केट ऊपर गई और यहाँ से मार्केट दोबारा बाई की तरफ चली गई। यहाँ से मार्केट ने जब इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया और ऊपर जाकर मार्केट दोबारा नीचे आई, ये ऊपर वाला हाई और ये वाला हाई जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये हाई नीचे बना और दोबारा मार्केट ने अपना लो जो है वो यहाँ पर आकर लगाया। ये लो मार्केट ने कहाँ लगाया, ये हमारी एक पुरानी सपोर्ट चली आ रही थी और उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने ये वाला लो लगाया। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर देखें इस इंडिकेटर को भी बतौर सपोर्ट इस्तेमाल किया है। ये देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इस इंडिकेटर को भी मार्केट ने बतौर सपोर्ट इस्तेमाल किया है। ये हमारी सपोर्ट थी और बिल्कुल इसी जगह पर ये इंडिकेटर भी यहाँ से गुज़र रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस 50 वाले इंडिकेटर को भी मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप देखें 200 के इंडिकेटर को मार्केट ने बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये हमारी रेजिस्टेंस बनी थी और यहाँ पर अगेन इसी इंडिकेटर को मार्केट ने बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही ये इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है 200 का मूविंग एवरेज। ना तो यहाँ से ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर पाई और ना ही इस मूविंग एवरेज को मार्केट ने ब्रेक किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा 50 का मूविंग एवरेज है। यहाँ पर तो मार्केट ऊपर तक नहीं गई, ना ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन तक मार्केट गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपको एक बेहतरीन रेजिस्टेंस मुहैया की इस 50 के मूविंग एवरेज ने और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरी। ये हमारा ब्रेकआउट था जहाँ से आपके पास सेल की एक उम्दा ट्रेड मौजूद थी। यहाँ से आप दोबारा से सेल करते, यहाँ तक सेल करके उसके बाद दोबारा मार्केट ने इस वाली कैंडल को मिडल तक टैप किया। अब हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ये मिडल तक मार्केट ने इसको टैप किया है वो क्यों किया है। ये चीज़ आपने हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आई और यहाँ पर सपोर्ट बनाते हुए मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई। यहाँ पर एक बार देखें, इस 50 के मूविंग एवरेज को मार्केट ने प्रॉपरली टैप किया है और इस सपोर्ट को फॉलो करते हुए मार्केट दोबारा ऊपर गई है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया है और मार्केट दोबारा से सेलिंग स्ट्रक्चर में आ गई है। मार्केट अपने लो बढ़ा रही है और हाई भी कम कर रही है। तो ऐसी सूरत में प्रॉपरली मार्केट, क्योंकि ये 200 का मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट मुकम्मल तौर पर सेलिंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने आपको बताया था कि लोग इस पर नुकसान क्यों कर बैठते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं कि जिस वक्त भी मार्केट साइडवे ट्रेंड में मौजूद है उस वक्त आपने इस इंडिकेटर को फॉलो करते हुए कोई भी किसी किस्म की ट्रेड नहीं करनी, बल्कि उस वक्त आपने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। इस इंडिकेटर को आपने फॉलो नहीं करना जब तक मार्केट प्रॉपरली ट्रेंड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर देती। इस तरीके से उस वक्त तक मार्केट में आपने ट्रेड नहीं करनी इस इंडिकेटर को देखते हुए। सिर्फ आपने इस इंडिकेटर को उस वक्त इस्तेमाल करना है, उस वक्त इस इंडिकेटर को देखकर आपने ट्रेड्स करनी है जिस वक्त मार्केट जो है प्रॉपरली एक ट्रेंड बेस्ड मूवमेंट शुरू कर देती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट मुकम्मल तौर पर एक ट्रेंड में मूव कर रही है और यहाँ पर इस इंडिकेटर को सपोर्ट बनाती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत में आप इस इंडिकेटर को फॉलो करते हुए ट्रेड्स कर सकते हैं
और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये तमाम वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी टॉपिक पर हम मजीद वीडियोस आगे लेकर आएंगे, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के टॉपिक के बाद। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।